नमस्कार शिवाल जी। तो क्या ये नागा सर्प हैं सिर्फ, या हमको डराया जा रहा है? हालांकि ऐसा नहीं होता है कि जैसे पिक्चर्स में दिखाया जाता है कि आधा ह्यूमन है, नीचे का नाग है। बहुत दूर जो है एक ग्रह है, उस ग्रह का नाम नागलोक है और बहुत हजारों लाखों टाइम पहले ये नाग पृथ्वी पे आए थे। और उसके बाद हुआ ये, नाग पृथ्वी से चले क्यों गए? क्योंकि लेकिन अगर नागों को आप देखो तो बहुत सारी स्टोरी हैं, महाभारत में भी बताया गया है नागलोक के बारे में, पुराणों में भी कहानियां हैं। आप देखिए कृष्ण जी के भी दिखाए गए थे कि वो ऊपर सवार होकर के उन्हें सेफ जर्नी कराते हैं। तो अगर आप उन सबको अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें लिंक होती हैं। और ये जो नाग जो शिव जी के गले में होता है वो गले में ही इसीलिए दिखाया जाता है क्योंकि गले में। तो ये नागा साधु और ये नागा प्रतीक का क्या है, मतलब कोई कनेक्शन है छिपा हुआ कोई? शेप शिफ्टर का जो कॉन्सेप्ट है, इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं इच्छाधारी। इच्छाधारी, हाँ। इच्छाधारी नागों को क्यों कहा जाता है? इसका मतलब ये, तो ये क्या हम ये माने कि हमारे बीच में लिजर्ड पीपल हैं? यूएस में तो कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पड़ोसी पे, उन्हें इतना शक था कि ये लिजर्ड है और उसमें क्राइम हो गए उस वजह से। कुछ ऐसे हैं कि मतलब मेरे व्यूअर्स को बताइए कि मृत्यु भी एक स्वप्न है, मृत्यु के बाद क्या है? मैं तो कहता हूँ कि रामायण के बारे में हम सब लोग जानते हैं, मेरे घर में भी मैंने पढ़ी, आपने भी पढ़ी है, और हर साल रामलीला होता है। लेकिन योग वशिष्ठ के बारे में मेरे घर में तो किसी को नहीं पता था। और आज भी बहुत से हिंदुस्तान के अंदर घर ऐसे होंगे जिनको योग वशिष्ठ के बारे में नहीं पता है। पता नहीं, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए। तब आप देखो विष्णु जी लेते हैं और उनकी नाभि से ब्रह्मा पैदा हो, और ब्रह्मा पैदा होने के बाद पूरी सृष्टि की कल्पना वो माइंड से रचते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि ब्रह्मा, तो बताते हैं योग वशिष्ठ में गुरु वशिष्ठ कि ब्रह्मा जो कल्पना करते हैं वही वो देखते हैं। और उसी में ये जो हम लोग जो जी रहे हैं, ये ब्रह्मा के सपने में एक तरह से, जैसे परमात्मा सपना देख रहा है। इसीलिए वो कहते हैं कि कोई मृत्यु नहीं होती। तो मतलब मल्टीपल यूनिवर्स हैं, मतलब कि जैसे मान लीजिए आपने एक VR हेडसेट पहन रखा है और आप जो है उससे एक ड्रोन कनेक्ट करते हो। उस ड्रोन में एक कैमरा लगा हुआ है, आप चला रहे हो वो ड्रोन, और कैमरे से जो भी दिख रहा है वो आप देख रहे हो। लेकिन मान लो कि उस ड्रोन को ये लगे कि यार देखने वाला तो मैं, तो ये क्या हुआ? ये उसका ईगो हुआ। पर मैं तो ये जो बिटकॉइन आया है, तो ये भी मैं इसी का ही बताऊंगी कि ये वर्चुअल रियलिटी है, ये भी कि मतलब आपका पैसा हवा में है। आज मेरे इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ खुलने वाला है। आपको पता है कि आपकी ओरिजिनल पहचान क्या है, और असल में क्या ये यही है कि हमारा मन रियलिटी को बनाता है? इस पे हम चर्चा करने के लिए आज मैंने बुलाया है शिवाल मिश्रा जी से, और इनसे जानेंगे कि ये क्या सब चीज़ है, योग वशिष्ठ, नाग प्रतिवाद और ये थियोफिजिकल सोसाइटी। और इसमें काफ़ी लंबी चर्चा होगी हमारी इस पे। और आप ये एक बात मैं ये कहूँगी, जैसे आप प्लेन पे सीट बेल्ट टाई करके बैठते हैं, वैसे कुर्सी पे आप टाई करके ये पॉडकास्ट पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको इतनी मिस्ट्री मिलेगी और इतनी हिस्ट्री मिलेगी इसमें। नमस्कार शिवाल जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो पहले हम बात करेंगे नागा सिंबल या प्रतिवाद की, या फिर नागा लोक की। तो क्या ये नागा सर्प हैं सिर्फ, कि या कोई ये प्रतीक हैं वाकई में, या हमको डराया जा रहा है? देखिए, इसमें डर वाली तो कोई बात नहीं है, पर इसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सिंबोलिज्म के उससे देखेंगे तो हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसके पीछे एक कहानी है असल में, जहाँ से ये नागा का पूरा शुरू हुआ है। इसमें कहानी ये है कि एक कश्यप ऋषि थे, उनकी पत्नी थी कद्रु, और उनके जो पुत्र थे वो सब नाग थे। तो उन्हें कहा जाता है अनंत, शेषनाग, वासुकी। तो उनके उससे माना गया कि कुंडलिनी के ये जो रूप हैं उनको बताया गया, और वो कद्रु जो हैं कुंडलिनी का प्रतीक हैं। तो मेन वही रखा गया। इसीलिए अगर आप देखें तो किसी के कोई देवता होते हैं, उनके सर के पीछे एक सांप होगा, या उनका आप देखें तो 2 होंगे, किसी के 5 भी होते हैं। तो ये कुंडलिनी के प्रकार हैं। इसमें चित्त कुंडलिनी होती है, प्राण कुंडलिनी होती है, और परा कुंडलिनी होती है। जो परा कुंडलिनी होती है वो कुंडलिनी का सर्वश्रेष्ठ रूप होती है। तो ये सिंबोलिज्म है।
पर अगर आप मिस्टिकल एस्पेक्ट से इसे देखना चाहें तो इसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है, लेकिन अब क्योंकि मैं उसमें ऐसे बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपको फॉर इंफॉर्मेशन ऐसे ही बता रहा हूँ कि इसकी एक कहानी है और जो बहुत सारे ट्रेडिशन में मिलती है। इसमें सबसे फेमस मैं बताऊँगा श्री एम की है। श्री एम क्रिया योग के एक गुरु हैं और वो संबुद्ध सदगुरु हैं। उनकी एक बुक है अप्रेंटिस टू द हिमालयन योगी, और उसमें वो बताते हैं कि जो उनके गुरु थे माहेश्वर नाथ बाबा जी, तो उनके साथ वो रहे थे और वहाँ पे उन्होंने नागा बीइंग्स को देखा है। अरुंधति गुफा में ध्यान करते टाइम वो बताते हैं कि उनको उनसे मिलने नागराज आए थे, और जब उन्होंने अपने गुरु से इसके बारे में बात की, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह गए थे, क्योंकि अगर किसी के भी सामने ऐसी चीज़ होगी तो वो ऑब्वियसली बहुत हैरान हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होता है कि जैसे पिक्चर्स में दिखाया जाता है कि आधा ह्यूमन है नीचे का नाग है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर सीधे चलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने बताया कि नागराज से उन्होंने जब नागराज वहाँ से चले जाते हैं तो वो पूछते हैं अपने गुरु से, तो वो एक बहुत प्यारी बात कहते हैं। वो कहते हैं ट्रूथ इज़ ऑफन स्ट्रेंजर देन फिक्शन। तो उन्होंने जब उनसे पूछा कि आखिर इसका रहस्य क्या है, तो वो उन्होंने बताया कि एक बहुत दूर जो है एक ग्रह है, उस ग्रह का नाम नागलोक है, और बहुत हजारों लाखों टाइम पहले ये नाग पृथ्वी पे आए थे और इन्होंने जो है ज्ञान सिखाया। इन्होंने ही सबसे पहले आध्यात्म के बारे में मानव को बताया, और इन्होंने ही कुंडलिनी जागरण के बारे में सिखाया, और तब से कुंडलिनी जो है वो एक सिंबल बन गया है। और उसके बाद हुआ ये, नाग पृथ्वी से चले क्यों गए? क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन की एक अपनी टेंडेंसी होती है, भले कितना कुछ सीख ले लेकिन जो उसकी कोर जो आदतें हैं वो कभी जाती नहीं हैं। तो इन लोगों ने नागों को बहुत परेशान किया, उन्हें बहुत प्रताड़ित किया। इसी वजह से जो उनके किंग थे उन्होंने एक डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि अब हम लोग यहाँ से पृथ्वी छोड़ देंगे। लेकिन हुआ क्या कि बहुत थोड़े से जो नाग थे उन्होंने मना कर दिया कि वो नहीं जाएंगे पृथ्वी छोड़ के। तो वो बताते हैं कि ज़मीन के नीचे चले गए, जिसे पाताल के बारे में कहा जाता है। लेकिन अगर नागों को आप देखो तो बहुत सारी स्टोरी हैं, महाभारत में भी बताया गया है नागलोक के बारे में, पुराणों में भी कहानियां हैं। तो अगर आप उन सबको अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें लिंक होती हैं, और ऐसा ही आप बिल्कुल नहीं कह सकते हो कि ये सिंबॉलिक है, कुछ ना कुछ है इनके पीछे। लेकिन मैं अपनी तरफ से अगर कहूँ तो मैं तो नहीं मानता हूँ, लेकिन अगर आप इंफॉर्मेशन सारी कलेक्ट करोगे ना, और सिर्फ यहीं से नहीं, अगर आप बाकी सोर्स से भी देखोगे, जैसे कि एक बहुत इंटरेस्टिंग अभी एक रिसर्च हुई थी 1981 में, जिसे बोला गया लॉ ऑफ वन। वहाँ पे उन्होंने एक 3 लोग थे, कार्ला, जिम और डेविड, इन तीनों ने मिलकर एक रिसर्च की थी। जो डॉन थे, उन्होंने जो मेन थे इसमें, वो यूएफओ रिसर्चर थे बहुत पहले से। लेकिन पूरी तरह से स्पेकुलेशन मैं इसीलिए नहीं मानूंगा क्योंकि मैंने इसे पढ़ा है, और इसमें जो विजडम का लेवल है, अगर आप खुद उसे पढ़ेंगी ना तो आपको लगेगा कि ये कोई नॉर्मल तो बता ही नहीं रहा है। क्योंकि वो क्या करते थे, वो जो उनकी वॉलंटियर थी वहाँ पे कार्ला, उनको ट्रांस में ले जाते थे। ट्रांस में ले जाने के बाद उन्होंने, मतलब वो 1960 से कर रहे थे, तो उनको इतना ऐसा कोई बहुत बढ़िया सक्सेस नहीं मिली थी। लेकिन 1981 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अभी रिसेंटली हुई है तो बात। हाँ, रिसेंटली हुआ। और 1981 में उन्होंने जो है कार्ला को ट्रांस में ले जाते हैं वो, और ट्रांस में ले जाने के बाद वो एक एंटिटी से जो है उनका कनेक्शन होता है, और वो एंटिटी को रा बोलते थे। हाँ, उनका नाम रा था, और रा जो है वो बहुत सारी बातें बताते हैं, और वो ह्यूमन एवोल्यूशन से लेकर के बहुत सारी मिस्ट्री बताते हैं। उसी में उन्होंने ये बताया है कि एक ओरायन कॉन्स्टलेशन है, वहाँ पे रहने वाले कुछ बीइंग्स हैं जिनको रेप्टिलियन कहा जाता है, तो वो भी यहाँ पर आए थे। और हालांकि उनके उसमें दिखाया गया है कि थोड़ा सा नेगेटिव, पर जो रा हैं वो नेगेटिव कुछ बताते नहीं हैं। वो 2 तरीके बताते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ही सब है। रा वैसे इजिप्टियन गॉड भी मानते हैं। हाँ, उनको भी मानते हैं, और तौत भी उससे ही जुड़े माने जाते हैं, क्योंकि तौत को यहाँ हर्मेस ट्रिस्मेजिस्टिस के नाम से भी जाना गया। तो उनका बताया जाता है कि, और उसी में तौत को ही बताते हैं क्योंकि वो 7th डेंसिटी से बोलते हैं। उन्होंने ये बताया कि जो ह्यूमन बीइंग है वो 3rd डेंसिटी में है, लेकिन रा खुद जो है वो 7th डेंसिटी में है। इतना हाई डेंसिटी। हाँ, और उन्होंने यहाँ वहाँ पे ये भी बताया, जैसे यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअली ऑपरेट करते हैं, सबका एक अलग मन है, और पर उन्होंने ये बताया कि वो एक सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स है। मतलब उनके वहाँ पे एक इंडिविजुअल नहीं होता है, सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स होता है, कलेक्टिव सब चीज। हाँ जी,
और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी वो बताएंगे वो आपको कुछ नया नहीं बताएंगे, जो आप क्वेश्चन पूछेंगे उसी का आंसर देंगे वो। तो इसके 106 सेशन हैं, उसी में उन्होंने ये सब बताया है। तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है, वो भी चीज़ नागा से कनेक्ट होती है कहीं ना कहीं। तो बहुत सारी मिस्ट्री है इसके अराउंड। मिस्ट्री के हाँ, अलावा है। लेकिन अगर आप किसी एक एस्पेक्ट को पकड़ते हो तो अगर मान लीजिए आप मिस्ट्री में हैं तो थोड़ा तो आपको एडवेंचर सा फील होगा, लेकिन वो चीज़ आपको रियल वैल्यू नहीं देगी। अगर आपको रियल वैल्यू चाहिए तो आपको यही बेटर होगा, ये रेशनल है तरीका कि आप इसे सिंबोलिज्म के जैसे समझें, इससे आप खुद ग्रो हो सकते हैं। पर ये तो ऊर्जा का तो प्रतीक हुआ ही, क्योंकि कुंडलिनी जागरण हो जाता है। तो नॉर्मली जब ये कुंडलिनी जागरण होता है तो नॉर्मली ये सर्प का ही बताते हैं ऐसे। तो वाकई में जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो इंसान को क्या सर्प दिखता है? देखिए, ये विजुअलाइजेशन का है। अगर जैसे बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि नाग जो है बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव है। कार्ल जुंग ने भी ये कहा था कि नाग जो है वो यूनिवर्सल आर्किटाइप है। तो बहुत जगह ऐसा होता है कि नाग उनको दिखता है, या अगर साइकेडेलिक के जो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं एलएसडी या डाइमेथाइल ट्रिप्टामाइन, उसमें भी उनको कभी कभी ऐसा होता है कि नागा बीइंग्स बात करते हैं उनसे और वो उन्हें कुछ बताते हैं, उन्हें कुछ ऐसा सिखाते हैं जो स्पिरिचुअल होता है बहुत। तो ये चीज़ भी है। तो वही जो मैंने अभी बताया था आपको कि ये सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं कहीं ना कहीं। हाँ हाँ। तो मतलब हम लोग मतलब जो ये डर जो पैदा कर रखे हैं, मतलब ये डर का नहीं है, ये तो ऊर्जा का प्रतीक है और कुछ शिक्षा ही मिलती है। मतलब देखिए, डर का जो है वो मेन वेस्टर्न उससे आया है, जिसे आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी कह सकते हो, क्योंकि उनकी नज़र में जब वो रेप्टिलियन बीइंग बताते हैं तो वो इस तरह से बताते हैं कि जैसे वो बुरे हैं और उन्होंने जो वर्ल्ड लीडर हैं उनके ऊपर कब्जा कर रखा है। हालांकि यहाँ पे तौत ने भी एक बात कही थी एमराल्ड टैबलेट में, उन्होंने कहा था कि वो भिन्न कंपन पर अस्तित्व में है, इसीलिए आप उन्हें डायरेक्ट नहीं देख सकते हो। और मे बी पॉसिबल ये भी है कि इसी वजह से आज तक किसी ने देखा नहीं है। बातें तो बहुत सारे लोगों ने की हैं लेकिन किसी ने देखा नहीं है। और अगर ये इतनी बड़ी बात है तो किसी को देखना चाहिए तो था ना। तो ये भी कोई प्रूफ नहीं यहाँ पे बना कि जब किसी ने देखा ही नहीं है तो आप इसे डायरेक्ट नहीं मान सकते हो। लेकिन क्योंकि ये बहुत सारी जगह कनेक्ट होता है तो इसमें कहीं ना कहीं कोई दिखता है कि हाँ, हो सकता है कोई पॉइंट ऑफ ट्रूथ। तो ये हम क्या ये थ्योरी को सही माने, रेप्टेलियन एलियंस जो कहते हैं कि एलियंस आए हैं रेप्टेलियन जैसे और ये शेप शिफ्टर बन जाते हैं, शक्ल चेंज कर हो जाती है इनकी? देखिए, शेप शिफ्टर का जो कॉन्सेप्ट है इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं इच्छाधारी। इच्छाधारी, तो हाँ। इच्छाधारी नागों को क्यों कहा जाता है, इसका मतलब ये नहीं, मतलब मैं इसके उससे बता रहा हूँ, मिस्टिकल एस्पेक्ट से नहीं बता रहा हूँ, एक सीखने के उससे बता रहा हूँ कि इच्छाधारी क्यों बोलते हैं। क्योंकि जो अपनी डिजायर्स पे कमांड कर ले, और नागा क्योंकि विजडम का सिंबल है, हमारे यहाँ तो एटलीस्ट है, वहाँ नहीं माने जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नागों को विजडम से रिलेट करके देखा जाता है। आप देखिए, कृष्ण जी के भी दिखाए गए थे कि वो ऊपर सवार होकर के उन्हें सेफ जर्नी कराते हैं। तो नागा जो है स्पिरिचुअल सिंबोलिज्म माना गया है। और इसी वजह से आप कहीं भी देखिए, जैसे वहाँ आप जो देखते हो तो उनका एक अलग चलता है कि रेप्टिलियन बीइंग्स हैं और उन्होंने परिषदों में कब्जा कर लिया, या जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनके ऊपर। लेकिन हमारे यहाँ उनकी पूजा की जाती है, तो डर का तो यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है। और बाकी जैसे आप देखो, नाग पंचमी पे भी पूजा की जाती है, तो वो भी सिर्फ इसीलिए है ताकि आप अपने अंदर सोई हुई उस शक्ति को जगा सकें। वो सिर्फ एक रिमेम्बरिंग है, हाँ। बस। और ये जो नाग जो शिव जी के गले में होता है वो? जी, एक्चुअली देखिए, तो शिव जी जो हैं वो एक सिंबल है, वो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने इनर सेल्फ को पूरा अचीव कर लेता है तो उसके अंदर शिवत्व तो आ जाता है। इसमें एक बहुत बढ़िया लाइन कही गई है जो कुलार्णव तंत्र में बोली जाती है, जीवः शिवः शिवो जीवः सा जीवः केवलः शिवः पाशबद्धः स्मृतो जीवा पाश मुक्तः सदा शिवा। तो वो बोलते हैं कि जीव ही शिव है और शिव ही जीव है, और जो बंधन में है वो अभी जो है मनुष्य है, लेकिन अगर बंधन से मुक्त हो जाए तो जीव ही शिव हो जाता है। तो यही दिखाया गया है कि वो कुंडलिनी शक्ति को पूरा कमांड करते हैं, और वो गले में ही इसीलिए दिखाया जाता है क्योंकि गले में विशुद्धि चक्र होता है और वहाँ से सत्य मुखरित होता है। तो जब किसी व्यक्ति जो पूरी अपनी ऊर्जा पे कमांड कर लेता है तो उसकी वाणी से जो भी निकलता है वो सत्य होता है। जैसे आप देखिए, कितनी जगह पे शिव और पार्वती के बीच में संवाद कहा गया है, और बहुत जगह यही बताया गया है कि शिव जी जो भी वो पूछती जाती हैं वो बताते जाते हैं। इसका भी हालांकि एक सिंबॉलिक ये बताया जाता है कि जो गिरजा जिन्हें पार्वती जी बोलते हैं, वो कहते हैं कि वो मति हैं,
मतलब वो मन है, और जो शिव हैं वो परम चेतना है जो जवाब देते जाते हैं। तो ये सिंबोलिज्म है, बिल्कुल। तो ये नागा साधु और ये नागा प्रतीक का क्या है, मतलब कोई कनेक्शन है छिपा हुआ कोई? देखिए, नागा जो हैं, जो नागा साधु होते हैं, एक्चुअली जो नागा वर्ड आया है वो क्योंकि वो नग्न होते हैं इससे भी आया है, लेकिन वो नागा कहे इसीलिए भी जाते हैं क्योंकि वो शिव के भक्त हैं, और शिव का और नागों का एक कनेक्शन है। और दूसरा, नागा जो हैं आप देखो, जब उनकी दीक्षा होती है तो वो पूरे कपड़े उतारते हैं, भस्म लगाते हैं शरीर पे, बिल्कुल एक तरीके से पूरी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं एक नई जर्नी के लिए। और आप देखो, नाग भी क्या करता है, अपनी केंचुली बदलता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल है। दूसरा, कुंडलिनी शक्ति के लिए नागा साधु भी उसी ऊर्जा को जगाते हैं। तो और क्योंकि शिव से भी वो जुड़ा हुआ है, तो इन सब का जो कलेक्टिव है उसकी वजह से उनको नागा साधु बोलते हैं। हाँ हाँ, इसीलिए नागा साधु हाँ, है, इसीलिए मतलब बोलते हैं। बस ये कनेक्शन है, मतलब ऐसे, मतलब बिल्कुल। क्या कोई दूसरा नागलोक या कोई दूसरी डायमेंशन हो सकती है जो कि मानव और नाग की सच्चाई को, मतलब रिश्ते को बता सकती है हमारे को? हाँ, देखिए, इसमें अगर आप डायमेंशन बोलो तो बहुत सारे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग की बात कही जाती है। अभी ट्रंप ने भी कहा है कि वो यूएफओ फाइल्स को रिलीज करेंगे, लेकिन यूएफओ देखने की तो बहुत सारी घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन अभी तक जो है वो किसी ने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग को नहीं देखा है। और अगर कोई वीडियो आते भी हैं तो अब तो एआई आ गया है, तो लोग उन्हें फेक बता देते हैं। लेकिन अगर आप इसे देखो तो क्योंकि मानव जो आँख है वो कलर स्पेक्ट्रम का एक बहुत छोटा सा हिस्सा देख सकती है, हम पूरा कलर स्पेक्ट्रम नहीं देख सकते हैं, जबकि नाक देख सकते हैं बहुत। इसी तरीके से सुनने का भी एक जो फ्रीक्वेंसी है, हम पूरी नहीं सुन सकते हैं, एक लिमिटेड सुन सकते हैं, लेकिन बहुत सारे जैसे व्हेल है, हाथी है, वो लोग सुन सकते हैं इन फ्रीक्वेंसी को। तो ये भी पॉसिबल है कि कुछ डायमेंशन ऐसे हों जो हम लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे सर्वाइवल के लिए जो ज़रूरी है उतना हमें दिया गया है, उतना प्रकृति की तरफ से हमें मिला हुआ है। लेकिन अगर आप पूरा देखो तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसे डिनाई नहीं किया जा सकता है। और इसके लिए मैं आपको बताऊं कि CIA का नाम आपने सुना होगा, तो CIA ने बाकायदा इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट किया था, स्टारगेट प्रोजेक्ट, जिसमें उन्होंने एक इंगो स्वान थे, उनके अंदर रिमोट व्यूइंग की एबिलिटी थी। तो रिमोट व्यूइंग का मतलब होता है कि उन लोगों को कोऑर्डिनेट दे दिए जाते हैं और वो किसी भी जगह देख सकते हैं, सिर्फ उन कोऑर्डिनेट के मतलब बदौलत। और उन्होंने चांद पर देख करके बताया कि वहाँ पर कुछ बीइंग्स मौजूद हैं। और इसी तरीके से जो मैकमोनिगल थे, उनको भी बताया गया है कि उन्होंने मार्स पे देखा था। और CIA ने जो उन्हें बंद एनवलप दिया था, आप जान के उसमें हैरान होंगी कि उसमें 1 मिलियन BC उनको देखने के लिए बोला गया था। मतलब 1 मिलियन ईयर पहले उनको देखने के लिए बोला गया था। और उन्होंने मार्स पे देख करके बताया कि वहाँ पर जो है कुछ बीइंग्स थे जिनका प्लैनेट डिके हो रहा था, इस वजह से वो वहाँ पे छोड़ रहे थे, वो सरवाइव नहीं कर सकते थे, तो उनके यान तैयार थे। और जो मैकमोनिगल, अगर आप इसे थ्योरी समझते हो तो मैं आपको बताऊं कि उन्हें लीजन ऑफ मेरिट ऑनर दिया गया है, और उनको बहुत माना जाता है कि वो उनकी रिसर्च की बहुत वैल्यू की जाती है। तो ये क्या हम ये माने कि हमारे बीच में लिजर्ड पीपल हैं, लिजर्ड पीपल? देखिए, ये तो मानना सही नहीं होगा, क्योंकि फिर ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाली बात आ जाती है, क्योंकि ये आपको एक डोपामिन हिट दे देगा, एक एडवेंचर आपको फील होगा, लेकिन लिजर्ड पीपल जैसा एक तो ये चीज़ भी हो जाती है ना कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि कॉन्स्पिरेसी एंगल ले लो तो खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि फिर उन्हें लगता है कि जो कुछ भी उनकी लाइफ में हो रहा है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल दूसरे हैं, गवर्नमेंट, ये लिजर्ड पीपल रेस्पॉन्सिबल हैं। जैसे US में ये बहुत ज़्यादा चलता है, वहाँ पे बहुत। और फिर उनको क्यों देना पड़ा? अब अभी मान लीजिए अगर आप डाल रहे हो तो यहाँ पे भी वीडियो के नीचे लिख करके आ जाएगा लिजर्ड, रेप्टिलियन बीइंग्स और इनके बारे में। तो कुछ लोगों को लगता है कि ये इसीलिए लिखते हैं ताकि कोई इनके बारे में पता ना कर सके, जबकि एक्चुअल रीज़न ये है कि इसकी वजह से बहुत दिक्कत हुई है। कई लोगों ने, US में तो कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पड़ोसी पे, उन्हें इतना शक था कि ये लिजर्ड है और उसमें क्राइम हो गए उस वजह से। तो ये चीज़ उनको डालनी पड़ती है। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो सेंसर कर रहे हैं, इस चीज़ को छुपा रहे हैं कि लिजर्ड बीइंग नहीं होते हैं। लेकिन आप अगर इस एंगल से देखोगे ना तो आपको सिर्फ मिस्ट्री दिखाई पड़ेगी, लेकिन आप इससे क्या सीखते हो ना? आपको तो कोई वैल्यू नहीं मिल रही है ना फिर। तो ये है, तो इसे ऐसा देखना कि लिजर्ड पीपल होते हैं, ये मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, मतलब ये सिर्फ हम अनुमान ही लगा सकते हैं बस।
हाँ, अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा किसी को घुसने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। बिल्कुल। चलिए शिवाल जी, हम बात करते हैं योग वशिष्ठ पे, जो कि इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था और कहा जाता है कि ये संवाद था राम के बीच में। कभी मतलब मैंने जहाँ देखा कि 32,000 श्लोक का उन्होंने कुछ ऐसे संवाद किया था, और इस जो महाकाव्य है इसको लेके मूवी बनी है, मैट्रिक्स, इंसेप्शन, क्योंकि उन्होंने ये बताया है कि जो संसार है ये स्वप्न नगरी है, और जो हमारा मन कहता है वही सब कुछ बन जाता है, जो मन में होता है वही हम सामने देख लेते हैं। तो इसमें कितना सत्य है इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए पहले राम से बात करते हैं, क्योंकि आज के संदर्भ में हम ये देखेंगे कि लोग डिप्रेशन में हैं। तो क्या उस समय भी राम कंफ्यूज्ड थे और डिप्रेशन में थे कि उनको योग वशिष्ठ की जरूरत पड़ी? देखिए, इसमें तो मैं ये कहूँगा कि जिनका नाम लेने से ही लोगों के डिप्रेशन दूर हो जाते हों, वो खुद कैसे डिप्रेशन में हो सकता है। लेकिन यहाँ पे वो डिप्रेशन में नहीं है, उन्हें वैराग्य हुआ था। और जो योग वशिष्ठ है, अगर आप देखें तो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से वो एक साधक की यात्रा को दिखाता है। जैसे सबसे पहले लेवल पे वो दिखाते हैं वैराग्य, फिर दिखाते हैं मुमुक्षु। तो ये जो मुमुक्षु शब्द है ना, ये बहुत प्यारा है। मुमुक्षु बोलते हैं कि जैसे किसी को उत्सुकता होती है जानने की, जैसे बहुत सारी बातें, जैसे मैं ही छोटा था तो मुझे लगता था कि लोग मरते क्यों हैं, क्यों हम लोग पैदा होते हैं, आखिर इसका मतलब क्या है, जब मर ही जाना है तो फिर इस पूरी ज़िंदगी का कोई पर्पज़ क्या है कि बड़े हुए, शादी की, बच्चे हुए, फिर उनकी शादी हुई, फिर मर के चले गए। लेकिन कुछ तो होगा ना, कोई एसेंस तो होगा। आखिर ये इतना सब कुछ, इतना बड़ा जो जाल फैला हुआ है, इसका कोई तो मीनिंग होगा। तो वहाँ पे पता क्या होता है, वहाँ पे लगता है कि यार फिर तो ये ज़िंदगी आसार है, अगर सब खत्म ही हो जाना है। तो उन्हें वैराग्य हुआ था, और जब उन्हें वैराग्य हुआ तो वो बिल्कुल शांत हो गए। वो तीर्थ यात्रा करके आए थे तब, और उसके बाद वो बिल्कुल शांत हो गए। वो किसी से बात नहीं करते थे, चुपचाप रहते थे। तो उनके लिए वहाँ पे विश्वामित्र जी और गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया। तो दशरथ ने उनसे कहा कि राम जब से वापस आए हैं तब से एकदम से बिल्कुल उदास हो गए हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ है, आप देखो, इन्हें समझाओ कुछ। तब वो बुलाते हैं, तो वो कहते हैं कि जो वैराग्य की दशा है इनकी वो शुभ है। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ उत्सुकता नहीं है, उनके अंदर एक मुमुक्षा पैदा हुई है। तो जो 6 प्रकरण हैं उनमें पहला है वैराग्य प्रकरण, जहाँ से शुरू होता है। दूसरा है मुमुक्षु प्रकरण, जिसमें वो श्री राम से एक बहुत प्यारी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो एक प्रश्नकर्ता के अंदर गुण होने चाहिए वो सारे तुम में मौजूद हैं, और एक वक्ता के अंदर जितने गुण होने चाहिए वो सारे मेरे अंदर मौजूद हैं। इसीलिए ये कॉन्वर्सेशन हो पाया। और अगर मैं तो कहता हूँ कि रामायण के बारे में हम सब लोग जानते हैं, मेरे घर में भी मैंने पढ़ी, आपने भी पढ़ी है, और हर साल रामलीला होता है। लेकिन योग वशिष्ठ के बारे में मेरे घर में तो किसी को नहीं पता था, और आज भी बहुत से हिंदुस्तान के अंदर घर ऐसे होंगे जिनको योग वशिष्ठ के बारे में नहीं पता है। पता नहीं है। लेकिन उन्हें पता होना चाहिए, इसके बारे में हर घर में बताया जाना चाहिए, हर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि आज हम जो ये देख रहे हैं ना, एकदम पूरा हर बंदा मटेरियलिस्टिक हो गया है, उनको और कुछ समझ में ही नहीं आता है। जबकि सच तो ये है कि जो कोर है वो स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए, उसके अराउंड सारी चीज़ें निकलनी चाहिए वहाँ। और योग वशिष्ठ सीधे उसी पे चोट करता है। वो दिखाते हैं कि वैराग्य हुआ उन्हें, उसके बाद उनके अंदर जो मुमुक्षा थी जान लेने की, वो उसके बारे में बताते हैं। फिर तीसरा प्रकरण आता है उत्पत्ति प्रकरण। वो बताते हैं कैसे ये पूरे जगत की रचना हुई। जैसा अभी आपने मैट्रिक्स के बारे में बताया कि मैट्रिक्स मूवी इसी पे बनी है, पर मैट्रिक्स में वो एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का सिमुलेशन दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो दिखाते हैं कि तुम्हारा मन ही सब कुछ प्रोजेक्ट कर रहा है। इसका मैं आपको बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आप देखिए, ये ग्लास है, ये बिल्कुल ठोस है, आपको लगता है ठोस है, लेकिन इसके अंदर एटम से बना हुआ है ये। तो अगर आप एटम को इसके बिल्कुल मतलब सूक्ष्म में पहुंचे तो एटम आपको मिलेगा, पर अगर आप एटम के भी सूक्ष्म में जाएं तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। पर अगर आप इलेक्ट्रॉन के भी सूक्ष्म बहुत ज़्यादा अंदर तक जाएं तो वो एक वर्ड देते हैं ईथर, ईथर मिलेगा। पर ईथर को भी अगर सूक्ष्म करते चले जाएं तो वो एस्ट्रल एनर्जी हो जाएगी, एस्ट्रल। और उसके बाद वो कहते हैं कि वो स्पंदन है। तो वो कहते हैं कि जगत का जो आधार है वो स्पंदन है। स्पंदन मीन्स वाइब्रेशन, कंपन। और कंपन कहाँ से जन्म हुआ? मन से। तो कहते हैं ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की कैसे? तो बोलते हैं ना कि बिग बैंग। तो बिग बैंग एक्चुअली जैसे साइंस कहती है तो ये कोई पदार्थ का विस्फोट नहीं, बिग बैंग एक्चुअली चेतना का विस्फोट था। एको हम बहुश्यामी जो कहा गया। क्यों? क्योंकि पहले शून्य था,
कुछ भी नहीं, वहाँ टाइम स्पेस कुछ भी नहीं था, नथिंगनेस थी। लेकिन क्योंकि अगर आप देखो नथिंगनेस ही है और कुछ भी ना हो तो वही तो एवरीथिंग हो गई, क्योंकि उसके अलावा तो कुछ बचा ही नहीं। तो वहाँ पे एक थॉट आता है, एक जो पहली इच्छा जिसे बोलते हैं उसे पहला डिस्टॉर्शन कहते हैं रा। तो वो बोलते हैं एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूँ और बहुत हो जाऊँ। क्यों क्यों कहते हैं? क्योंकि परमात्मा ये अनुभव करना चाहता है, वो ये देखना चाहता है, अपने आप को देखना चाहता है, महसूस करना चाहता है अलग अलग रंगों में। इसीलिए वो सृष्टि बनाते। तब आप देखो विष्णु जी लेते हैं और उनकी नाभि से ब्रह्मा पैदा हो, और ब्रह्मा पैदा होने के बाद पूरी सृष्टि की कल्पना वो माइंड से रचते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि ब्रह्मा, तो बताते हैं योग वशिष्ठ में गुरु वशिष्ठ कि ब्रह्मा जो कल्पना करते हैं वही वो देखते हैं। और उसी में ये जो हम लोग जो जी रहे हैं ये ब्रह्मा के सपने में एक तरह से, जैसे परमात्मा सपना देख रहा है। इसीलिए वो कहते हैं कि कोई मृत्यु नहीं होती है, कोई जीवन नहीं, क्योंकि आप इसमें जी रहे हो, ये सब सपना है। जैसे हम लोग रात में सो जाते हैं और सपने में हम लोग पूरी एक सृष्टि बना लेते हैं, सब कुछ उस समय कितना रियल लगता है, लेकिन रियल होता नहीं है, वह टूटते ही जी। तो क्यों? हम जैसे एक सपना टूटा खत्म हो गया। इसके बारे में एक कहानी है, एक राजा है, राजा सो रहा है और राजा ने सपने में देखा कि वो भिखारी हो गया। तो वो बहुत परेशान हुआ, बहुत संघर्ष, उसे कहाँ राजा कहाँ भिखारी हो गया। तो जब वो जागता है तो वो ये देखता है कि यार अभी तो हम राजा हैं। तो वो कहता है कि मैं किसे सच मानूं? भाई दोनों रियलिटी थी, क्योंकि उस समय तो वही रियल था, लेकिन वो टूट गया। बस ये वाला क्या है, ये थोड़ा ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है, लंबे टाइम तक चलता है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करो एक बटरफ्लाई से जिसका बहुत शॉर्ट लाइफ होता है, और अगर आप देखो उस शॉर्ट लाइफ में वो सब कुछ करती जो एक इंसान करता है, लेकिन आपको लगता है कि 60 साल है आपके पास बहुत है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी ये है कि हम सभी का जन्म सिर्फ इसीलिए हुआ है कि हम अपने अस्तित्व को पहचानें, अपनी चेतना को पहचानें, हम उस सत्य से जिससे जुड़े हैं उसे महसूस करें अपनी जिंदगी तो में। क्या ये जो बटरफ्लाई का जो मतलब इतना शॉर्ट स्पैन है तो वो सब जी लेती है? वो हाँ, सब जी लेती है। आप उसका लाइफ साइकिल देखिए, वो सब कुछ करती, सब कुछ कर लेती है। तो हमारा लाइफ साइकिल ह्यूमन का इतना क्यों बड़ा रखा फिर? हम लोगों का बड़ा रखा। आपको लगता है ना, क्योंकि हम लोग टाइम को अलग लेवल पे परसीव करते हैं। अगर आप बटरफ्लाई के लेवल पे कोई देख सके तो उसको भी उतना ही लंबा लगेगा, लंबा लगेगा। तो योग वशिष्ठ जी तो ये बोलते थे कि जो ट्रेडिशनल धर्म है, जो रिचुअल्स हैं, ये सब अननेसेसरी हैं। तो क्या आप इसमें ये कहेंगे कि ये सब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी बात आ जाती है, रिलीजन वर्सेस स्पिरिचुअलिटी वाली। हाँ। तो वो स्पिरिचुअलिटी की बात की है उन्होंने, रिलीजन की और भगवान की वहाँ पे कोई बात नहीं हुई है। इसीलिए तो मैं उसे इतनी वैल्यू देता हूँ। मैंने इतनी स्टडी की हुई है, लेकिन अभी भी अगर मैं किसी चीज़ को टॉप, किसी स्क्रिप्चर को टॉप पे रखूं तो एमराल्ड टैबलेट हो या कोई भी हो, सबसे टॉप पे योग वशिष्ठ को रखूंगा, क्योंकि वो बिल्कुल ABC से शुरू करता है और इस लेवल पे जाता है जहां पे क्वांटम फिजिक्स आज बात कर रहा है। तो क्योंकि ये मल्टी यूनिवर्स का कंसेप्ट तो पहले वहाँ से ही आया था, और जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हम जो बात कर रहे हैं, और ये जो समय इल्यूजन है, तो ये सब तो यहाँ से ही निकल के आया। तो इसमें क्या है, इसकी क्या है, एग्जाम्पल्स बताइए इसका। एक्चुअली ऐसा हुआ था, योग वशिष्ठ के अंदर एक कहानी है। वहाँ पे देवी लीलावती एक होती हैं, उनके हस्बैंड गुजर जाते हैं, लेकिन वो बहुत पतिव्रता होती हैं। तो वो देवी सरस्वती उनसे मिलती हैं और वो उनसे मांगती हैं कि मेरे पति को जिंदा कर दो। तो वो उन्हें हालांकि ये कहानी सिंबॉलिक है, मैं ये बिल्कुल नहीं आपसे कह रहा हूँ कि ये ऐसा रियल में हुआ है, क्योंकि सरस्वती जी जो है वो खुद ज्ञान का प्रतीक हैं। तो वो लीला को, क्योंकि वो ज्ञान का प्रतीक है, तो वो लीला को उस समय एक ज्ञान देती। तो उसमें कहानी ये कहती है कि वो दोनों एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं और बहुत सारे मल्टीवर्स में वो उन्हें घुमाती हैं और वो उन्हें दिखाती हैं कि देखो यहाँ पे तुम्हारे पति ये कर रहे हैं और तुम ये कर रही हो, कि जैसा मतलब हॉलीवुड की मूवी में हम लोग देखते हैं ना, इस तरह से। लेकिन वो सिर्फ उन्हें वो ज्ञान देने के लिए कि मृत्यु, जिसे तुम मृत्यु समझते हो, ऐसा कुछ है ही नहीं, इसीलिए इसमें शोक करने वाली कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल। तो मतलब मल्टीपल यूनिवर्स हैं, मतलब अब ये सिंबॉलिक तरीके से उसमें बताया गया है, बट इसको एग्जैक्ट लिटरल ऐसा मान लेना या इसका कोई प्रूफ अभी तक तो फिलहाल हमारे पास नहीं है। लेकिन अब क्योंकि क्वांटम फिजिक्स ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है तो वो ऐसा सोचते हैं और पॉसिबल है, हो सकता है, बट अभी इसे मैं तो पक्के तौर पे नहीं मानता। और ये जो AI और वो वर्चुअल रियलिटी है, ये तो हमने योगी जी ने, वशिष्ठ जी ने तो पहले ही हमको समझा ली थी। हाँ, ये उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। असल में आप VR अगर देखते हो तो VR में क्या होता है कि आप बाहर से महसूस कर रहे हो, लेकिन अगर जो वो कहते हैं कि इंटरनल, मतलब आपका मन जो है वो सब कुछ क्रिएट कर रहा है। तो इसमें जैसे मैंने अभी आपको पहला एग्जांपल दिया था, उसे थोड़ा और फाइन करके आपको समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने एक VR हेडसेट पहन रखा है
और आप जो है उससे एक ड्रोन कनेक्ट करते हो। उस ड्रोन में एक कैमरा लगा हुआ है। अब वो ड्रोन आप चला रहे हो वो ड्रोन, और कैमरे से जो भी दिख रहा है वो आप देख रहे हो। लेकिन मान लो कि उस ड्रोन को ये लगे, क्योंकि उसके अंदर कैमरा लगा हुआ है, तो उसे ये लगे कि यार देखने वाला तो मैं हूं। तो ये क्या हुआ, ये उसका ईगो हुआ। ईगो मतलब खुद अहंकार। के होने का भाव। हाँ, ईगो हो गया। आध्यात्म में ईगो का ये नहीं होता कि अहंकार अकड़ आ गई हो, ये नहीं। ईगो का मतलब उसे ये लगा कि उसका अस्तित्व अलग है। लेकिन है अस्तित्व किसका? जो ड्रोन आप देख रहे हो ना, तो ड्रोन का तो अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन ड्रोन को ये भ्रम हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये भ्रम टूट जाए, तो वही वो कहते हैं वो अवेकनिंग है, वही एनलाइटमेंट है कि आपको पता चल गया कि हाँ कौन है पीछे मौजूद। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो जो वीआर बात कर रहा है तो वो बहुत एक्सटर्नल लेवल पे कर रहा है, पर योग वशिष्ठ जो है वो उसे पूरा कंप्लीट तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है। हाँ हाँ। तो मतलब ये योग वशिष्ठ तो बहुत अच्छा, मतलब ये ग्रंथ है जो कि अभी दुनिया के सामने तो लाया ही नहीं जा रहा है। मतलब कि इस पे तो मतलब मेरे ख्याल से लोगों को समझना चाहिए और मतलब सीखना चाहिए कि, क्योंकि आज का ज़माना तो ये एआई है, वर्चुअल रियलिटी है, और ये स्टिमुलेशन का ज़माना है। तो ये स्टिमुलेशन, ये जो ग्रंथ है, ये स्टिमुलेशन की भी हिंट दे रहा है हमको। हाँ, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया कि जो भी आप बता रहे हो सिमुलेशन वाली बात, वो सब एक्सटर्नल लेवल पे। अगर आप मैट्रिक्स भी देखते हो तो वो प्रोग्राम को दिखाते हैं कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसने एआई के जरिए सब कुछ बना लिया है। पर यहाँ पे वो इसे और गहरे तल पे बताते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे मन का ही प्रोजेक्शन है जो कुछ भी तुम देख रहे हो। मन इन द सेंस वो बताते हैं कि जैसे ब्रह्मा सब कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप भी एक रियलिटी क्रिएट करते हो सपने में, लेकिन वो परमानेंट नहीं होती है। इसी तरीके से ये भी ब्रह्मा भी अपने कल्प के साथ जब सब खत्म होता है तो बिल्कुल सब एकदम रिफ्रेश हो जाता है पूरा। बिल्कुल हाँ। तो ये सब, ये जो मन की ये जो है सब मन की रियलिटी है। हाँ, मन की रियलिटी, क्योंकि वो अनुभव करना चाहता है ना, खुद को महसूस करना चाहता है। वो ये भी देखना चाहता है कि कोई उसे प्रेम करे तो उसे कैसा महसूस होगा, कोई नफरत करे तो उसे कैसा महसूस होगा। तो ये इसीलिए उसने ये सारा माया जी, इसीलिए तो इसे बोलते हैं ना माया। और इसका और सबसे बेहतर नाम है लीला। लीला मतलब प्ले, प्ले। वो प्ले है। तो मतलब आज खैर आप तो इससे वो नहीं रखेंगे, वाकिफ नहीं रखेंगे, पर मैं तो ये जो बिटकॉइन आया है तो ये भी मैं इसी का ही बताऊंगी। एक ये वर्चुअल रियलिटी है ये भी, कि मतलब आपका पैसा हवा में है। हाँ, ये आप कह सकते हो इस तरह से। मतलब ये लेकिन तो मतलब ये तो फिर मतलब यही होगा कि मतलब आज के ज़माने का ये जो योग वशिष्ठ का पीरियड ही चल रहा है। मतलब कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि मतलब अब तो पैसा मतलब एक वो हवा हो गया है। हाँ, वो अलग उसमें एक आप कह मतलब सकते एक हैं, वो लेकिन एक मन से, मतलब उस जिसने भी ये किया है उसने मन से ये बनाया हाँ, है। तो वो आप हर चीज आप कुछ भी देख लीजिए, पहले तो उसका मन में ही प्रोजेक्शन हुआ। आप देखिए ये बना, अगर ये चेयर भी बनी है तो कहीं ना कहीं पहले मन में आया ना इसका एक इमेज, उसके बाद ही तो इस पे काम हुआ। बाकी सब इम्प्लीमेंट, आप इस जगत में जो भी चीज देखते हो वो कहीं ना कहीं पहले मन में बनी है, और उसके बाद उनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि उसे ठोस रूप में आप देख पा रहे हैं। तो मतलब ये सब चीज़ें होनी थी। ये योग वशिष्ठ को तब पता था कि ये सब आगे होना है। उन्होंने बहुत बढ़िया बातें बताई हैं, उसमें उन्होंने हर चीज को खोल के रख दिया है। अगर आप देखो आज को, वही आप जैसे बता रहे हो क्वांटम फिजिक्स, अब वो बातें कह रहा है कि मृत्यु नहीं होती है, ये हम लोग को लगता है। ये होते क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं, ऑब्जर्वर इफेक्ट होता है कि पदार्थ को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो वो अपनी प्रकृति बदल लेता है। बदल लेता है। तो इसी तरीके से वो जो भी आप देख रहे हो, चाहे सिमुलेशन थ्योरी की बात कर रहा हो या होलोग्राफिक प्रिंसिपल की बात कर रहा हो, वो सारा कुछ अगर आप देखोगे तो उसका कोर आपको मिल जाएगा। इसीलिए जो एरविन श्रोडिंगर थे, जिनसे बोला जाता है कि क्वांटम फिजिक्स का उन्होंने जन्म किया, तो उन्होंने भी इस पर बहुत रिसर्च की है। और निकोला टेस्ला, जिन्होंने फ्री एनर्जी दी थी। अब अगर थोड़ा अब निकोला टेस्ला की मैं बात करूं तो, क्योंकि उन्होंने जिन कुछ हैं ऐसे साइंटिस्ट जिनको मैं अपनी तरफ से एक ऋषि के जैसे देखता हूँ, एक अल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला और जगदीश चंद्र बसु। इनको अगर आप देखो तो इन लोगों ने जो गहरी रिसर्च की है वो सब चेतना के तल पे ये लोग कहीं ना कहीं आ गए। और निकोला टेस्ला तो पूरा वार्डन क्लिफ टावर बना लिए थे कि आपका मोबाइल भी आपको चार्ज करने के लिए लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो आपको फ्री एनर्जी दे रहे थे। लेकिन वहाँ पे हुआ क्या, क्योंकि फ्री एनर्जी आ जाएगी तो जिनकी कॉपर की फैक्ट्री है वो तो सब बर्बाद हो जाएंगे। तो वहाँ पे जेपी मॉर्गन नाम का एक बंदा था जो उन्हें फंड कर रहा था। तो उसने देखा कि अगर ये तो बहुत खतरनाक काम कर रहा है बंदा, तो उन्होंने क्या किया, फंड रोक दिया उनका। वही मेन फंड कर रहे थे, और उन्होंने ना सिर्फ अपना फंड रोका, जो बाकी लोग फंड दे रहे थे उसे भी रोक दिया। अब वो वार्डन क्लिफ टावर जो है वो अब बेकार है, उसे गिरा दिया गया है। लेकिन वो जो चीज़ दुनिया को मिल सकती थी
वो नहीं, यहीं पे तो फिर कॉन्स्पिरेसी आ जाती है, क्योंकि जो चीजें दुनिया के सामने आनी चाहिए उन्हें कहीं ना कहीं छुपाया जाता है। निकोला टेस्ला के पेपर उनकी डेथ के बाद CIA वाले ले गए। हाँ हाँ, अच्छा। क्यों ले गए भाई? भाई पूरी दुनिया के सामने लाओ ना उन चीजों को। बिल्कुल। तो मॉडर्न साइंस धीरे धीरे योग वशिष्ठ को तो प्रूव कर ही रही है सही में। और कुछ ऐसे हैं कि मतलब फाइनली आप मतलब मेरे व्यूअर्स को बताइए कि मृत्यु भी एक स्वप्न है, वो कैसे जाने कि जो इंसान इतना वो दुख, किसी के मरने पे इतना दुख करता है, तो उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मृत्यु भी एक स्वप्न। देखिए, ये मैं बता तो दूं, लेकिन ये जानेगा कोई अपने अनुभव से ही, और इसके लिए ही पूरा जो उन्होंने योग वशिष्ठ बनाया है वो इसीलिए है। वो आपको वैराग्य से निर्वाण तक क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि आपको अनुभव हो। अगर मैं आपको कुछ भी यहाँ पे बता दूं तो वो आपका अनुभव नहीं होगा और फिर आपको लगेगा ठीक है ये बात हुई, खत्म हो गई। लेकिन अगर आपके अंदर वो प्यास जागे, आपको लगे कि ठीक है अब मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि आप देखो तो बहुत ज़्यादा लंबी ज़िंदगी ये होती नहीं है। और अगर किसी को सीधे, जैसे बुद्ध थे, बुद्ध अपने घर से जब निकले, उनके पिता ने कभी उन्हें ये देखने ही नहीं दिया कि जीवन में कोई दुख होता है, बीमारी होती है। उन्हें एकदम राजपाट और सब में सब मस्त रखा। लेकिन जब धीरे धीरे उन्होंने एक बार निकले और उनके सारथी ने उन्हें बताया कि उन्होंने देखा एक बूढ़े आदमी को, तो उन्होंने कहा ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये बूढ़े होते हैं लोग। फिर उन्होंने देखा एक आदमी मर गया, उन्होंने कहा ये क्या है? ये मर गया। बोले मरना भी होता है? तो फिर उन्होंने एक सन्यासी देखा, उन्होंने कहा ये क्या है? तो बोले कि इसे तो सारथी भी कोई योग्य रहा होगा। उसने कहा कि इसने ये जान लिया है कि मृत्यु के भी पार कुछ है, ये उसे ढूंढ रहा है। तो ये चीज मैं आपको कह रहा हूं कि आपको अपने अनुभव से जानना होगा। नहीं तो वो तो ठीक है कि मृत्यु उन्होंने अनुभव से जाने, मृत्यु के बाद क्या है? देखिए, फिर वही बात आ जाती है यहाँ पे स्पेकुलेशन वाली। अभी कुछ भी अगर इस बारे में बताया जाए तो फिर वही हो जाएगा। लेकिन मैं चलो ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जैसे कोई बंदा डेथ होती है उसकी, अगर वो बिल्कुल अनअवेयर है, उसने कभी ध्यान या साधना कुछ नहीं की, तो मृत्यु के टाइम पे उसे एक बेहोशी घेर लेती है। वो बेहोशी में मरता है और बेहोशी में ही उसका 13 दिन या उससे कुछ भी जो उसका टाइम हो कर्मा के हिसाब से, उसके बाद उसका जन्म हो जाता है दूसरे गर्भ में। क्योंकि इच्छा जो है वो बल है, इच्छा के बल से ही वो नया जन्म होता है। अगर इच्छा ना रह जाए तो निर्वाण हो जाएगा। इच्छा जब तक बची है तब तक जन्म होता रहेगा, और जो वो कर्मा का जितना है वो पूरा नहीं हो गया तब तक वो पैदा होता रहेगा। तो इच्छा ड्रॉप करने का पूरा सिस्टम ही है। और इसका ये मतलब नहीं कि निर्वाण की भी किसी को इच्छा होती है, नहीं। जब सारी इच्छाएं गिर जाती हैं तो जो स्टेट आती है वो है निर्वाण। निर्वाण, बिल्कुल। तो वो पूरा सिस्टम जो उन्होंने बनाया, मैं कहा कि आपको अगर जानना है कि मृत्यु क्या है या मृत्यु के पार है तो अनुभव करके जानो। लेकिन इसमें यह है कि जो व्यक्ति थोड़ा ध्यान साधना करता है वो मालूम है वो मृत्यु के समय अवेयर रह पाता है। और जो बंदा अवेयर रहता है उसको मृत्यु के बाद जो रहस्य होते हैं वो समझता है। तब उसे ये पता चलता है कि आत्मा जब मरती है तो उसे उस समय के लिए थोड़े टाइम तक ये लगता है कि वो परमात्मा के साथ है, क्योंकि आत्मा परमात्मा में कोई भेद थोड़ी ना है। तब तो उसे पता होता है। और तब वो सीखने के लिए कि किस परिस्थिति में उसे, तो हर आदमी जिस सिचुएशन में पैदा हुआ है, चाहे वो उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन हो, चाहे उसका शरीर जो उसने सेलेक्ट किया है, सब कुछ चुन के आते हैं। यही बर्थ कोडेक्स है कि हर जो आत्मा है वो सब कुछ क्यों चुन के आती है? क्योंकि वो सीखे आध्यात्मिक उसके लिए। पर यहाँ क्या होता है, यहाँ वो माया में उलझ के रह जाती। तो यही एक परीक्षा है और यही एक खेल भी है। अगर आप, इसीलिए वो कहते हैं ना गोरखनाथ जी, हंसीबा खेलीबा करीबा ध्यानम, क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो है वो उन्हें मालूम है अगर आप इसे प्लेफुलनेस से लोगे तो आपके ज़्यादा अवेयर होने के चांस हैं। पर बहुत जगह पता क्या होता है, बहुत ज़्यादा लोग इसे सीरियस ले लेते हैं, आध्यात्म को या इन सब चीज़ों को। उन्हें लगता है बहुत ज़्यादा ये साधना, तो आप देखोगे उनके फेस पे एक रिजिड हो जाते हैं वो लोग, बहुत रूड हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनको ये लगता है कि जैसे ना बहुत कोई सीरियस हो ये काम। तो एक एस्पेक्ट में तो अच्छे हो जाते हैं उनको ज्ञान, लेकिन वो फिर सांसारिक दुनिया से थोड़े कट जाते हैं। लेकिन कंप्लीटनेस होनी चाहिए ना भाई। आप संसार को मनोबल से जीतते हो और आत्मा के जगत में आत्मबल से जीतते हो। लेकिन अगर आपके अंदर वो प्रतिभा है, वो क्षमता है कि आप कॉम्बिनेशन से जीत सको, तो आपकी लाइफ में जो फ्लावरिंग होगी ना वो एकदम मतलब प्राइसलेस होगी। और इसके लिए योग वशिष्ठ तो एक बार पढ़ना सबके लिए बहुत जरूरी है। मैं तो बिल्कुल यही रेकमेंड करूंगा कि 2 बुक हैं, मैं आपको बताऊं। पहली तो योग वशिष्ठ जरूर पढ़ें, दूसरी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी जो परमहंस योगानंद जी ने लिखी है वो पढ़ें अगर आपको बहुत गहराई में जाना है। पर यह ध्यान रखिए क्योंकि जो योग वशिष्ठ है वो तो प्योर विजडम है और एकदम प्राइसलेस है। और जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी है परमहंस योगानंद की, उसे आप पढ़ोगे तो आपके अंदर प्यास जन्मेगी
और उसमें अगर आपको थोड़ा मिस्टीरियस बातें पसंद है तो उसमें भी बहुत प्यारी बातें कही गई हैं कि कैसे उनके गुरु जो हैं युक्तेश्वर गिरी जी, वो महासमाधि लेने के बाद होटल के अंदर उनसे मिलने आए थे अच्छा। और उसके बाद उन्होंने उन्हें दूसरे डायमेंशन के बारे में बहुत बातें बताई कि ऐसे लोग हैं, उनमें ऐसा होता है वैसा होता है। अब वही जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि रा के बारे में, कि रा ने जब बताया तो रा ने 7 डेंसिटी की जो बात की है ना, वो आप देखोगे तो योग वशिष्ठ मिलती है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जब ये चीजें कनेक्ट होती हैं तब इन्हें स्पेकुलेशन कहना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। फिर भी मैं नहीं कहूंगा कि जब तक आपको अनुभव ना हो तो आप बिल्कुल मत मानो, आप पहले अनुभव करो। अब फिर आपको लगे कि जैसे एक साइंटिस्ट हैं जैक सरफाटी, तो उन्होंने अभी हाल ही में जो है वो CIA ने उनको प्रोजेक्ट दिया था कि आप ये बताओ कॉन्शियसनेस क्या होती है और दूसरा आप बताओ UFO कैसे उड़ते हैं। तो उस बंदे पर उन्होंने इतना पैसा खर्च किया है और उसने लास्ट में जाके उन्हें दोनों चीजें खोल के बताई। और फिर उससे जब पूछा जाता है तो वो कहता है कि आप कैसे जानते हैं, आपने देखा है? तो वो हालांकि ये कहते हैं कि उन्हें UFO दिखाया गया, लेकिन वो एक और बहुत प्यारी बात कहते हैं कि आई नो बिकॉज आई एम ए जीनियस। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? ये बंदा जानता है कुछ गहरा और वो कॉन्शियस के लेवल पे जानता है। तो ये चीज है, यही मैं अभी आपको बता रहा था कि अदरवाइज तो फिर सारी चीजें स्पेकुलेशन है। जब तक आप उसमें इतनी गहराई से नहीं उतरते हो ना तब तक। और गहराई कैसे आएगी? अनुभव से। अनुभव बहुत जरूरी है, वरना तो फिर सब किताबी बातें हो जाएंगी। अभी भी यहाँ पॉडकास्ट पे जितने सारे लोग सुन रहे हैं ना, वो एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो लगा लेंगे, लेकिन अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आप अपनी जिंदगी में खोजना शुरू करो। खोजना, बिल्कुल। क्योंकि जिसकी जिंदगी में खोज नहीं है फिर तो वो कोई मतलब ही नहीं है। फिर ऐसे तो सबको ही मरना है, लेकिन आप एक संपदा लेके जाए। कबीरदास जी कहते थे ऐसे धन को संचिए जो आगे को होए। तो आगे का क्या जाएगा? आपका रुपया पैसा ये सब प्रॉपर्टी कुछ नहीं जाने वाला। आगे जाएगा जो आपने ज्ञान अर्जित कर लिया। ज्ञान अर्जित किया, बिल्कुल। आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका। वैसे और मैं चाहूँगी कि दर्शक लोग इस पॉडकास्ट को अच्छे से देखें और जानें कि मतलब कितने अच्छी बातें समझाई गई हैं और ज्ञान की बातें हैं। मतलब और इसमें आप जब समझेंगे तो आप जानेंगे कि इसमें कि सच्चाई क्या है और आप भी सत्य की तरफ ही जाएंगे फिर। धन्यवाद।